नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने युवाओं को इलेक्ट्रिक टूल किट और वेलकम किट वितरित किया तथा उनके प्रशिक्षण कार्यों का अवलोकन किया। नवरात्रि के अंतिम दिन दंतेवाड़ा पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने पहले मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद पुनर्वास केंद्र पहुंचकर युवाओं से संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। युवाओं ने बताया कि वे प्रशिक्षण के बाद अपने गांव लौटकर खेती किसानी करना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कृषि प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि पुनर्वास नीति का उद्देश्य युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे अन्य साथियों को भी पुनर्वास के लिए प्रेरित करें। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, भोजन व्यवस्था और प्रशिक्षण गतिविधियों की भी समीक्षा की तथा ड्राइविंग प्रशिक्षण और लाइसेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्तमान में केंद्र में 107 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग, प्लम्बिंग, सिलाई और ड्राइविंग जैसे कौशल सिखाए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया और क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। जी, आज आपने चर्चा की, क्या कुछ समस्याएं बता रहे हो, किस तरह की ये चर्चा रही है? ये पुनर्वास केंद्र में स्किल डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है और नैतिक शिक्षा का काम भी है, परस्पर एक दूसरे को जानने समझने का अवसर भी है। इनके डॉक्यूमेंट्स भी सारे बन रहे हैं और एक समय भी साथ बिताने का जो उपक्रम है वह भी पूरा हो रहा है। तो आज मैं हर बार ही आता हूँ, आज भी आकर के सारे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ सीखने कुछ समझने का अवसर भी होता है। सब लोग यहाँ साथ थे। मैं ये देख रहा हूँ कि सबने मिल कर के और काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। सिलाई मशीनें अलग हैं, उस पर भी काम चल रहा है और दूसरे भी विषय हैं। सबके मन में गांव जाकर खेती करने का भाव है, तो उस पर भी अब आगे काम करके खेती करने के साथ साथ उसको वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सके उस पर भी काम करेंगे। जेल में बंद माओवादियों की बात चल रही थी, क्या वो उनका भी पुनर्वास होगा? हाँ, क्यों नहीं। जब जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। ये लोग मिलने जाएंगे, अपने परिचितों से वहाँ बातचीत करेंगे और अगर उनके भाव ऐसा बनता है तो उनको पेरोल पर यहाँ लाया जाएगा। यहाँ फिर एसपी साहब आके सबसे बातचीत करके और अगर उचित हुआ तो जेल के अंदर है, यानी छूटना तो कोर्ट का मामला है, तो वहाँ पर हम उनके जमानत की कोशिश करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे की चंद रोज ही कुछ बचे हैं, क्या लगता है कितने नक्सली आपको बचे? क्या लगता है, क्या नक्सलवाद बचा है? कुछ चेहरे बचे मेरी आप एक बताओ। आखिरी था जो DKZC लेवल का, वो भी आ गया। इसके नीचे के जो भी हैं 25-30 कुछ लोग हैं, उसमें से एक ग्रुप ने आज पुनर्वास कर लिया, शेष और जा रहे हैं। नक्सलवाद के संगठन का नाम का कोई चीज़ अब बस्तर में बचा नहीं। जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, गणपति मिश्र बेसरा वगैरह, ये तो मिश्र बेसरा झारखंड में है और गणपति किसी भी सशस्त्र अभियान के लिए मैं सोचता हूँ कि अब योग्य नहीं है, इसलिए वो काउंट होना नहीं चाहिए। मिश्र बेसरा जरूर काउंट करने योग्य है, वो झारखंड में सक्रिय है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।